डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स। आपको रूट्स फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो देखोगे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको कैसे रूट्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ टोटल 1 के क्वेश्चन है, टोटल 5 है, बट 5 ही कराऊंगा, बट यहाँ पे अभी स्टार्टिंग का 3 में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखोगे फर्स्ट को अगर हम लोग करें तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिख ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड देन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। आपको करना है कौन से मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में याद रखोगे कि सबसे पहले आपको करना होता है जो कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, नो वेरिएबल पार्ट आप बोल सकते हो, जहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ है ना ये c, तो इसको आपको लेना है। तो इसमें अब साइन को नहीं देखोगे, साइन का हमारा काम बाद में होगा, बट पहले यहाँ पे नंबर को देखोगे। यहाँ क्या दिया हुआ है 10, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ना, ए एक्स स्क्वायर होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए आपका एक्स स्क्वायर है ना कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स क्या है? 1, ये छुपा हुआ है। ठीक है, तो 1 को आप 10 से इंटू करोगे तो क्या होगा? 10 ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटू करके लिखेंगे, बट यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 10 करोगे तो 10। सबसे पहले आपको नंबर को लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसका फैक्टर को निकालना है। तो ये 2, ये हो गया 5 एंड देन ये हो गया 5 1। अब आता है साइन का काम। तो देखोगे अब साइन क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखोगे यहाँ क्या साइन है, यहाँ आप हमेशा प्लस में ही रखोगे। अगर माइनस में भी हो तो माइनस को हम लोग फिर मल्टीप्लाई करके प्लस बना लेंगे, याद रखोगे। ठीक है, अब यहाँ वाला साइन देखोगे, कांस्टेंट के पहले यहाँ पे क्या साइन है? माइनस। तो अब याद रखोगे माइनस करके 3 लाना है, बस यही आप माइंड में याद रखोगे। विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? देखोगे माइनस करके 3 लाना है, दैट मीन्स अब यहाँ से देखोगे 5 और 2 आया फैक्टर, है ना। तो 5 से और 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो बोलोगे 3 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखोगे 5 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा? 3 आ रहा है। तो बस यही है आपका आंसर। अब देखोगे कैसे इसको हम लोग करेंगे। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, हमें लाना है क्या? 3 लाना है, और साइन क्या है? माइनस। ये साइन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे आपके पास मिला क्या? 5 और 2। तो अब माइनस कब आएगा? अब अगर माइनस लेना है तो बड़ा वाला को माइनस लेना होगा, छोटा वाला को प्लस लेना होगा, तभी तो साइन क्या होगा? माइनस में होगा। तो ये हो गया माइनस 5x एंड देन प्लस 2x। क्लियर? तो 5 से 2 गया तो 3 आया, और बड़ा कौन है? 5 है। 5 का साइन क्या है? माइनस, तो ये माइनस, ये माइनस 3x आपको मिलेगा एंड देन माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लोगे, तो x कॉमन होगा, x माइनस 5। ठीक है, अब ये x माइनस 5 मिला ना, तो यहाँ भी x माइनस 5 आना ही पड़ेगा। क्या आएगा? ही आएगा। देखोगे कैसे आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? तो ये 2 को आप लोगे तो x माइनस 5, आप मल्टीप्लाई करो 2x एंड देन प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 करोगे 10। क्लियर? अब देखोगे x माइनस 5 कॉमन है, तो इसको हम लोग इस तरह से ले लेंगे, x माइनस 5 एंड देन इसके प्लेस में क्या? x, और इसके प्लेस में प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आइदर और करोगे, सो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो साइन चेंज यानी माइनस 2। तो ये हो गया रूट्स 5 एंड देन माइनस 2, ये क्या हो जाएंगे? रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये सेकंड वाला। तो चलो सेकंड को भी कर लेते हैं इधर ही। यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर एंड देन प्लस x एंड देन माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे भी आपको करना है क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखोगे सेम प्रोसेस। मैंने क्या बताया कि जो कांस्टेंट पार्ट है 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसका फैक्टर को निकालो। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 6 2 जा हो गया 12, इसका फैक्टर को निकाल लेते हैं। 2 से ये होगा आपका 6 एंड देन अगेन 2 से ये हो गया 3 और 3 से कर देते हैं 1। कंप्लीट। अब आपको क्या करना है? अब ये साइन, मैंने बताया कि ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइन अगर माइनस है तो माइनस करके क्या लाना है?
अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 लाना है। ठीक है, तो कैसे आ सकता है, 2 - 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 5 - 4 करोगे तो भी 1 आएगा, बट आपको लाना कहाँ से, ये जो फैक्टर निकाले हो ना यहाँ से लाना है। तो देखोगे 2 2 जा 4 और 3 को आप माइनस कर दो, यानी 4 - 3 कर दोगे तो 1 आ गया, है ना। तो देखोगे आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ साइन क्या है, प्लस है, तो बड़े वाले को हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ये हो गया 2x² एंड देन प्लस 4x माइनस में 3x एंड देन -6 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब माइनस करके देख लो, 4 से 3 गया 1x यानी 1x दैट मीन्स x, और बड़ा कौन था 4 यानी साइन क्या है प्लस। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लोगे, तो यहाँ 2 है ना, यहाँ पे ये भी 2 है, अब ये 2 का मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 और x, तो ये हो गया x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करके देखो 2x² एंड देन 2 2 जा 4 और ये x 4x। ठीक है, अब आपको यहाँ पे माइनस दोनों जगह दिख रहा है तो माइनस लोगे एंड देन 3 आप कॉमन लो तो x प्लस 2 मिलेगा, और ये आना ही पड़ेगा, x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 आना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब आपको क्या करोगे, ये हो गया x प्लस 2 ये वाला कॉमन, और इसके प्लेस में आ जाएगा 2x, आप लिखोगे यहाँ पे 2x एंड देन इसके प्लेस में आ जाएगा -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर और करोगे तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड लेकर जाओ तो ये हो गया -2 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया तो प्लस होगा +3, और ये इस साइड का 2 यहाँ आ गया तो नीचे, यानी रूट्स हो गया -2 +3/2। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 यहाँ दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखोगे यहाँ रूट लगा हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है ना, देखोगे सबसे पहले जो मैंने बताया वही प्रोसेस ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू √2 अब 2 √2 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक ही 2 बचेगा। ठीक है ना, ये कैसे होता है मैं भी यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। √2 इंटू √2 करोगे तो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, है ना, कोई भी 2 नंबर हो या वेरिएबल हो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखोगे ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर था, ये 2 कैंसिल, यानी बचा क्या आपके पास 2, है ना। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 5 × 2 यानी 10। अब आ गया नंबर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर को निकालेंगे। 2 से ये गया आपका 5 एंड देन 5 से ये गया 1। अब आपको लाना क्या है, प्लस में 7 लाना है। तो देखोगे 5 और 2 को आप प्लस कर दोगे तो 7 ही तो आएगा ना। अब यहाँ माइनस तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं है कि माइनस कौन आएगा प्लस कौन आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, और एक बात याद रखोगे कि अगर ये सारे अगर पॉजिटिव है ना तो जो आंसर आएगा दोनों ही निगेटिव ही आएंगे। ठीक है, जो रूट्स आएंगे दोनों क्या होगा, निगेटिव में होगा। देखोगे दोनों रूट्स निगेटिव ही आएंगे। तो करते हैं इसको। अब आपको लिखना है ये जो √2 है इसको एज इट इज़ ऐसे रखना है, एंड देन इसको आप लिखोगे 2x प्लस 5x यानी 7x हो गए, और ये हो गया प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन। ठीक है ना, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे। तो कॉमन अब क्या लेंगे, तो यहाँ देखोगे अब यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन क्या लोगे। आगे वाला टर्म में थोड़ा देखोगे तो यहाँ आपको √2 दिख रहा है। अगर हम यहाँ से 5 को ले लें तो x प्लस √2 आएगा ना, तो आपको यहाँ भी √2 लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, √2 इंटू √2 क्या होते हैं, 2 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस √2 को कॉमन ले लेंगे, और साथ में यहाँ भी x2 है, यहाँ पे x1 है, तो 1 को कॉमन ले लेंगे यानी x। ठीक है, यानी √2x आप कॉमन लोगे तो ये √2 तो यहाँ से निकल गया, बचा क्या यहाँ पे x। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2x² एंड देन प्लस। अब देखोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ आपका क्या है √2, तो यहाँ क्या रखोगे कि ये 2 आ जाए,
अभी मैंने दिखाया आपको √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे 2 लाने के लिए आपको यहाँ क्या रखना होगा, एक √2 रखोगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और ये साथ में x आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब ये नेक्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे तो ये 5 आपको दिख रहा होगा, 5 एंड देन x प्लस √2 और इक्वल्स में हो गया 0। अब देखोगे x प्लस √2 x प्लस √2 सेम है ना। तो नेक्स्ट स्टेप x प्लस ये हो गया √2 एंड देन इनटू इसके प्लेस में √2x प्लस इसके प्लेस में हो गया +5 इक्वल 0। सो आइदर और करोगे तो ये हो गया आपका x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू माइनस में √2 और x इज इक्वल्स टू ये उस साइड गया तो माइनस होगा और ये √2 इसके नीचे, ये हो गया आपका रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो देखोगे मैंने बताया था ना कि आपका माइनस में आएगा दोनों आंसर, तो देखोगे ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो आप ऐसे भी याद रखोगे अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो आंसर जो आएगा दोनों रूट्स वो किस में आएंगे, निगेटिव में आएंगे। इससे भी पता लगा सकते हो जब आप सॉल्व करोगे कहीं अचानक से आपको एक पॉजिटिव आ गया तो उस समय तो आपको पता चल जाएगा ना कि नहीं मेरा तो दोनों आंसर निगेटिव आना चाहिए था बट पॉजिटिव आ गया, कहीं तो रॉन्ग है, तो आप उसको जाके फिर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसको पहले रब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अभी करेंगे हम लोग 4 को। तो अब देखोगे सबसे पहले 4 को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2x² एंड देन -x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो देखोगे अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना, तो हाँ आप एक काम करोगे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 8 से, यानी अब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये 8 कैंसिल हो जाएंगे है ना। तो एलसीएम लोगे आप तो यहाँ सब में मल्टीप्लाई करना होगा। 8 2 जा 16x² एंड देन -8x और ये +1 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया आपका 16x² -8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको करना क्या है कि 16 इंटू 1 करोगे, तो 16 1 जा क्या हो गया 16। उसके बाद इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम को निकाल लेते हैं, यानी फैक्टर निकालते हैं। 2 से ये गया 8 एंड देन 2 से ये गया 4 एंड देन ये 2 से गया, ये हो गया आपका अगेन 2 और ये 2 से गया 1, तो ये मिला आपका फैक्टर। ठीक है, अब इन फैक्टर से आपको ये साइन इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ये साइन क्या है प्लस है, प्लस करके क्या लाना 8, इस माइनस को अभी नहीं देखना है। ठीक है, पहले प्लस करके 8 लाना, ये अब ध्यान दोगे। तो देखोगे 2 को आप 2 से इंटू करेंगे तो 4 और 2 को 2 से इंटू करें तो 4 और दोनों को ऐड कर दे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको लिखना है क्या 16x²। अब ये साइन क्या है माइनस में है, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें इस तरह से तो ये -8 आएगा है ना। तो ये हो गया -4x एंड देन -4x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा, ये 4 का टेबल में 16 भी आएगा, यानी 4 कॉमन है। x 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स यानी x भी कॉमन है, तो यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 4 जा हो गया 16 और x 2 चाहिए हमको, x एक और ले लेंगे एंड देन माइनस, अब ये पूरा लेके चले गए यानी बचा क्या 1। ठीक है, एंड देन अब देखोगे अब ये चाहिए ना 4x - 1, बट यहाँ पे देखोगे -4x प्लस 1 है, दिख तो रहा है नंबर तो और वेरिएबल जो दिया हुआ है ये सेम तो दिख रहा है, बट ये साइन का डिफरेंस है। तो उस समय क्या करना है हमें, तो ये लाना है 4x - 1, तो यहाँ से -1 कुछ कॉमन नहीं है यानी 1 कॉमन ले लोगे और माइनस को निकाल लिए, तो ये क्या हो गया 4x। हमें यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ क्या रखोगे माइनस रखोगे, माइनस प्लस हो गया है ना, और यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो 1 ही रखेंगे ना, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, इज इक्वल्स टू हो गया आपका 0। अब देखोगे अब ये 4x - 1 4x - 1 सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो 4x - 1, इसके प्लेस में 4x आ गया, इसके प्लेस में -1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे आइदर और करेंगे, तो यही लिख देते हैं, ये हो गया आपका 4x - 1 इक्वल्स टू 0 और एक आएगा 4x - 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मिला आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, x ये 1 उस साइड गया यानी प्लस और ये नीचे आ जाएगा यानी 1/4।
अब यहाँ से आप देखोगे इसको तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला, ये 1 को उस साइड ले जाएंगे यानी 1 प्लस होगा और ये नीचे आ जाएगा यानी 1/4। सो 1/4 और ये हो गया आपका 1/4 क्या हो गया, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 5 को करेंगे अभी। तो देखोगे 5 नंबर में दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बताया, सेम ये कांस्टेंट पार्ट और इस x² का कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई। तो 1 को 100 से इंटू करोगे तो बोलोगे 100 ही आएगा। 2 से गया 50 एंड देन 2 से गया ये 25 और 5 से गया ये 5। आपको लाना क्या है, प्लस करके क्या लाना है, 20 लाना है। ठीक है ना, तो 5 2 जा 10, अगेन 5 को 2 से इंटू करो 10 और 10 प्लस 10 क्या होता है, 20 होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 100x²। अब ये साइन माइनस यानी दोनों को माइनस लेना होगा, है ना, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन आपको 10x दिख रहा है। ठीक है, तो ये बचा यहाँ पे 10 और ये x माइनस 1, क्योंकि 10x लेकर चले गए तो बचा क्या, 1। अब ये चीज़ चाहिए ना, ये चीज़ दिख रहा है बट साइन क्या है, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे -1 कॉमन यानी 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आपको फैक्टर क्या मिला, 10x माइनस 1 एंड देन इनटू 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर और करोगे, सो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1/10 और x इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को करवाया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।